डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्पर्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब हमें दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना करनी होती है तो उस स्थिति में हम विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करके चलते हैं। सॉरी, विचरण गुणांक कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा प्रमाप विचलन का गुणांक होता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। Coefficient of variation is equal to standard deviation upon x bar multiply 100 पहले हमारा जो फॉर्मूला था इसका वो हमने प्रमाप विचलन गुणांक जो अपन ज्ञात करते हैं उसका लिखा और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आ जाएगा विचरण गुणांक। विचरण गुणांक हमारा एक सापेक्ष माप होता है और इसका प्रतिपादन कॉल पियर्सन ने सन 1895 में किया था, इसलिए इसे कुछ लोग कॉल पियर्सन का विचरण गुणांक भी कहते हैं। कॉल पियर्सन के अनुसार विचरण गुणांक माध्य में होने वाला प्रतिशत विचरण है, जबकि प्रमाप विचलन को माध्य से होने वाला संपूर्ण विचरण माना जाता है। हम इसका प्रयोग दो समूहों की अस्थिरता, सजातीयता, स्थिरता तथा संगति की तुलना करने के लिए करते हैं। जिस श्रेणी में विचरण गुणांक हमारा कम होता है वह श्रेणी उस श्रेणी से अधिक स्थिर मानी जाती है जिसमें विचरण गुणांक अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 बार कैलकुलेट करके चलते हैं। मतलब 2 सीरीज है तो दोनों सीरीज का सबसे पहले हम अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकती हैं जो मेथड आपको कैलकुलेट करने में आसान लगता हो। उसके पश्चात हम इसका तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा, उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इसको कंपेयर करके चलते हैं। एक प्रॉब्लम अपन करते हैं जो हमें दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज की हमारी प्रॉब्लम है। हमें दो अलग अलग शहरों के 5 वर्षों की प्राइजेस दे रखी हैं। प्राइजेस इन सिटी ए, और प्राइजेस इन सिटी बी 5 साल की दे रखी है हमें। सिटी ए की हमारी प्राइजेस हैं 20, 22, 19, 23 और 16, और सिटी बी की हैं 10, 20, 18, 12 और 15। ये हमारी एक प्रॉब्लम और हमें इसमें कैलकुलेट करके बताना है कि किस शहर के मूल्यों में अधिक स्थिरता थी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब हम कोफिशिएंट हमने लिखा है कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या पे ये भी लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम निकालते हैं सिटी ए का। एक्स है, सिटी ए की है, तो अपन या तो ए लिख देते हैं या एक्स लिख के ब्रैकेट में ए कर देते हैं अपन, क्योंकि दो सीरीज है यहाँ पे 20, 22, 19, 23 और 16। हम डायरेक्ट मेथड से निकाल रही हूँ मैं इस समय। डायरेक्ट मेथड से जब भी अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है अर्थमेटिक मीन। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन
सिग्मा एक्स होगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे 5, तो हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया 20। x माइनस a इक्वल्स टू d, 0 माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 प्लस 3 और माइनस का 4, और हमारा टोटल हो गया 0। हम ये जानते हैं कि यदि हमने अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस लिए हैं तो उसका टोटल हमारा हमेशा 0 होता है। इसके बाद अपन निकालेंगे डी स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ डेविएशन। स्क्वायर ऑफ डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मतलब होता है d मल्टीप्लाई d, तो 0, 4, 1 और 16, और टोटल हो गया मेरा यहाँ पे 30। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, और 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 बटा यदि अपन 5 को सॉल्व करके चलते हैं तो आपका आएगा 2.5 रुपीज। हमें सभी जगह रुपीज में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रुपीज में अपन कंपेयर करके चल रहे हैं, ये लिख दिया। और ऐसा भी अपन कर सकते हैं, दो अलग अलग सिटी दे रखी है ए और बी, तो एक सिटी को अपन एक्स मान लेते हैं, दूसरी सिटी को अपन वाई मान लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहली का। अब अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 2.45 अपॉन अर्थमेटिक मीन है 20 इंटू 100, और 2.45 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 को अपन सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 12.25%। अब हम लिखेंगे अपनी बी सीरीज। बी सीरीज में प्राइजेस थी हमारी रुपीज एक्स बार, और ये मेरी बी सीरीज है 10, 20, 18, 12 और 15। यहाँ पे भी सेम मेथड चलेगा जो अपना पहली वाली सीरीज का था। हम टोटल करेंगे इसका 75, तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, 75 डिवाइडेड बाय 5, और ये हुआ हमारा 15 रुपीज। अब हम निकालेंगे d, तो d निकालने का तरीका था वही x बार माइनस x बार, और सॉरी यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे भी x बार दिया था, माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस 3 माइनस 3 और एक 0, टोटल आ गया 0। फिर हम निकालेंगे स्क्वायर ऑफ डेविएशन। स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकालने के लिए d को अपन मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, d मल्टीप्लाई d, 25, 25, 3 3 9, 9 और 0। हम इसका टोटल करेंगे 68। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, और सिग्मा डी स्क्वायर इज 68, n है हमारे 5, 68 डिवाइडेड बाय यदि अपन 5 करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 3.69 रुपीज। और इसके बाद हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100, 3.69 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100, और यदि हम 3.69 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100 को सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 24.6%। 24.6%। अब हमें ये बतानी है कि प्राइसेस जो सिटी ए की और सिटी बी की हैं किसके मूल्यों में स्थिरता अधिक है। तो हम ये देखते हैं कि सिटी बी में
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा 24.6 आ रहा है और सिटी ए में आ रहा है हमारा 12.25%। तो जिसके मूल्यों में तो हम लिखेंगे हमारा डिसीजन होगा शहर बी की अपेक्षा शहर ए के मूल्यों में स्थिरता अधिक है, मतलब जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है उसके मूल्यों में स्थिरता मानी जाएगी। तो हमारा डिसीजन हो जाएगा शहर बी की अपेक्षा शहर बी की अपेक्षा शहर ए के मूल्यों में स्थिरता अधिक। तो ये इस तरह से हम और भी इसकी बाकी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारी एक चीज और होती है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है किसी भी श्रेणी का यदि अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया तो उसका यदि अपन स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो आपसे यदि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालिए और वेरिएंस भी निकालिए तो इसमें ये नहीं है कि अपने को कई दो अलग अलग कैलकुलेशन हो गई, बस सिंपल इतना है जो अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस। और यदि हम ये कहें कि वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है तो और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें वेरिएंस दे दिया और फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाए आपसे तो आपका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। और अपन इसका यदि अपन वेरिएंस का फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो हमारा होगा, मैं डायरेक्ट मेथड का लिख देती हूँ फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखा है और इंडिविजुअल सीरीज का हुआ। और यदि हमारी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया यदि हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज हमें दे रखी है। थैंक यू।